वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। कल सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि अब 10th और 12th का एग्ज़ाम जो नवंबर, दिसंबर और अप्रैल और मार्च में 2 टर्म में यानी होगा। तो पहला टर्म जो होगा वो एमसीक्यू होगा और सेकंड टर्म जैसे होता था शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, पेपर पे जैसे हम आंसर लिखते थे वैसा होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपडेट है जो कल सीबीएसई की तरफ से आया है और आपको इस वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलेगा कि टर्म फर्स्ट में की तैयारी कैसे करें, क्योंकि टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू आएगा, उसमें आप कुछ और लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ सही होगा आपका आंसर या गलत होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होना चाहिए। टॉपिक पेपर सॉरी चैप्टर के साथ साथ जो टॉपिक है चैप्टर में वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। इसलिए 10 एजुकेशन पे टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आया है कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच केस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो है कि 50% सिलेबस 50% आधा मतलब आधा कोर्स आपका आएगा उसमें पहले टर्म में और आधा जो आपका आएगा सेकेंड टर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है न्यूज़। देखिए टर्म फर्स्ट की वो दिया है, टर्म फर्स्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड नवंबर दिसंबर। ठीक है, 2021 में नवंबर दिसंबर में आप जो होगा टर्म फर्स्ट होगा। किस तरीके का होगा? द क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू इंक्लूड केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा। देखिए इस पैराग्राफ में है। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू और अजर्टिव रीज़न टाइप। अजर्टिव क्या होता है? एक सेंटेंस दे दिया रहेगा और उसका रीज़न दिया रहेगा। ठीक है, आपको यह बताना होगा ये जो रीज़न दिया है वो इस उसके सही दिया है कि गलत दिया है। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ विल बी 90 मिनट। ठीक है, 90 मतलब 1.5 घंटे का ये पेपर होगा टर्म फर्स्ट में। ठीक है, और इसमें इंटायर सिलेबस का 50% आएगा। ठीक है, और ये जो पेपर आएगा वो भी सीबीएसई की तरफ आएगा, स्कूल कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और ये किस पे होगा? ओएमआर शीट पे। ठीक है, ओएमआर शीट पे जिसमें आपको सर्कल से आंसर करना रहता है और उसके दूसरे ही दिन क्या होगा, आपका आंसर शीट जो होगी रिलीज हो जाएगी। अब सेकेंड टर्म किस तरीके से होगा? सेकेंड टर्म जो आपका एट द एंड ऑफ सेकेंड द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज सेकेंड और द सेकेंड टर्म सेकेंड और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस टर्म और सेकंड। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली सेकंड टर्म में भी अप्रॉक्सीमेटली 50% जो होगा इंटायर सिलेबस का 50% आएगा। ठीक है, और ये कब होगा? मार्च अप्रैल में 2022 में। ठीक है, कहाँ पे होगा? एट सेंटर फिक्स बाय बोर्ड। सेंटर फिक्स बाय बोर्ड जैसे पहले होता था, बोर्ड जाता बोर्ड जो सेंटर होता था कि आपका सेंटर यहाँ गया है तो वैसे होगा। ठीक है, द पेपर वो कब होगा? वो कितने ड्यूरेशन उसकी क्या होगी? 2 आवर होगी। टू हैव अ क्वेश्चन इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ए 90 मिनट एमसीक्यू बेस्ड विल बी कंक्लूड एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म आल्सो। ठीक है, इसमें क्या है कि सेकेंड टर्म जो आपका होगा, अगर मान लीजिए कोरोना ऐसे ही है तो अगर नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से ऊपर है कि पहले जैसे होता था रिटन एग्ज़ाम वैसा नहीं हो पा रहा, तो ये भी सेकेंड टर्म जो वाला है वो भी 90 मिनट का वैसे एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है दोनों को मिला के आपका रिजल्ट बनेगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है कि अगर फर्स्ट टर्म ना हो पाए कोरोना की वजह से, ठीक है, तो क्या होगा? सेकेंड टर्म ना हो पाए तो ये अलग अलग केस दिया है। ठीक है, ये सब सिचुएशन सही हो जाती है, पेंडेमिक क्या होती है इम्प्रूव, मतलब कि पेंडेमिक कम हो जाती है और जो बीमारी है कम हो जाती है। तो और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों एग्ज़ाम अच्छे से हो जाते हैं तो दोनों का इक्वली जो वो होगा 50% इसका लिया जाएगा, 50% सेकेंड टर्म का, फर्स्ट टर्म का 50% और सेकेंड टर्म का 50% से आपका वो बनेगा रिजल्ट। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर 21 बट सेकेंड टर्म एग्जाम आर हेल्ड एज स्कूल और सेंटर। ठीक है, अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर में फिर से जैसे हो रहा है थर्ड वेव आ सकती है, अगर ऐसा कुछ होता है फिर से स्कूल बंद हो जाते हैं 2021 में नवंबर दिसंबर में, तो सेकेंड टर्म अगर होता है, फर्स्ट टर्म नहीं हो पाया, सेकेंड टर्म होता है तो स्कूल और सेंटर पे तो क्या होगा? ठीक है, term first MCQ based examination would be done by the student online offline
from home in case the weightage of examination for the final would be reduced. The weightage of second term exams will be increased for the declaration of the final result. अब क्या होगा, मान लीजिए आप ऑनलाइन टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है, तो और टर्म्स क्योंकि पेंडेमिक थी इसलिए घर से दिए, और सेकेंड टर्म आप स्कूल या सेंटर से दे रहे हैं, तो जो वेटेज होगा रिजल्ट में वो टर्म फर्स्ट का रिड्यूस कर दिया जाएगा और टर्म सेकंड का बढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो ज़्यादा मार्क्स किस में से दिया जाएगा, वेटेज बढ़ा दिया जाएगा सेकंड टर्म से। अब सी देखिए दिया है कि अगर इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ ड्यूरिंग स्कूल मार्च अप्रैल बट फर्स्ट टर्म हेल्ड एट स्कूल, उसका उल्टा अगर मान लीजिए सेकंड टर्म में पेंडेमिक बढ़ जाता है, सेकंड नहीं हो पाता है, सेकंड टर्म एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म हो गया है, तो वेटेज किसका रहेगा, वेटेज किसका रहेगा, वेटेज फर्स्ट का बढ़ जाएगा और जो सेकंड का है वो उसका वेटेज लो कर दिया जाएगा। In case of pandemic forces, complete closure of schools and board conduct first and term second exam are taken by the candidate from the home in the session 2021. Result would be completed on the basis of internal assessment, practical project work and theory marks of the term first and term second exam taken by the candidate from home in class 10 and 12. Subject of the moderation and other feature ensure the variable reliability of the assessment. अब मान लीजिए ना टर्म फर्स्ट हो पाया ना टर्म सेकेंड, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, वर्क थियरी और टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड जो आप उससे देंगे ऑनलाइन, उसके बेसिस पे आपका बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है कि टर्म फर्स्ट है, जो टर्म फर्स्ट, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम टर्म फर्स्ट, इसमें आपको एमसीक्यू आएगा, आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर के साथ साथ टॉपिक पे भी कमांड होनी चाहिए, टॉपिक पे आपकी एकदम कमांड होनी चाहिए, आपके टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। इसलिए 10 एजुकेशन देख सकते हैं। और देखिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, एमसीक्यू करना है, ठीक है, एमसीक्यू बीच एनसीईआरटी में से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ 10 एजुकेशन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और टेंशन सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।